नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स मिनट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल। एनटीए नेट जून 2024 का जो पेपर कैंसिल हुआ उसका पेपर फर्स्ट का हम एनालिसिस करेंगे। आपके पेपर फर्स्ट के और फिलॉसफी के जो नए बैचेस हैं वो 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे। हम लगभग पिछले 12 सालों से आप सभी के लिए कार्यरत हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ लोग पूछते हैं क्वालिफिकेशंस या फिर बाकी चीज़ें, तो मैं मेरी अगर बात करता हूं तो मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड लगभग 35 से भी ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, वेरीफाइड, आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, आदि 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 बहुत सारी लगभग 35 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, उनसे सर्टिफाइड, वेरीफाइड और पढ़ा लिखा हूँ। तो हम 1 जुलाई से नए बैचेस शुरू करेंगे। ये नए बैचेस चूंकि अब दिसंबर का एग्ज़ाम आपका होना पॉसिबल नहीं है, उससे पहले एक बार एक एग्ज़ाम होगा। अभी तक जो एक कयास लगाया जा रहा है, एक तरह का एक आइडिया जो लगाया जा रहा है, वो यही कह रहा है कि एक एग्ज़ाम बीच में होगा और दिसंबर वाला एग्ज़ाम शायद ना भी हो। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे या जिन्हें लग रहा था कि हम पॉजिटिव हैं, हमारा सिलेक्शन या एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उनकी दिक्कत है नहीं। जिन्हें लग रहा था कि हमारा एग्ज़ाम बिगड़ गया है या कुछ मार्क्स से हम रह गए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप मेहनत करके इस बार एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अब आपको जो समझनी है यहाँ पर वो ये है कि अब वो बच्चे जो 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चन से छूट रहे थे एग्ज़ाम के अंदर, अब वो और मेहनत करेंगे और वो सारे भी अब ऊपर आ जाएंगे क्योंकि उनके मार्क्स अब अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे में पॉसिबल है, पॉसिबल क्या है, मतलब फिक्स है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पहली बात, या फिर एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो बहुत टफ होगा। दोनों ही कंडीशन में एक ही इलाज है इनका कि आपको दबा के मेहनत करनी होगी लगभग अगले 60 दिनों तक। 2 महीने आपके पास है। कहा जा रहा है कि लगभग सितंबर के आसपास इसका एग्जाम लेंगे, सितंबर में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में नए एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर या जनवरी में नया एग्जाम हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो अगले 6 महीने में आपके पास अब 2 एग्जाम की पॉसिबिलिटी खड़ी हो गई है। ये बहुत गोल्डन चांसेस होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आपको, हाँ ये गोल्डन चांसेस होते हैं। कोविड में भी एक बार ऐसा हुआ था। ये गोल्डन चांस है आपका। आपको एक बार में 6 महीने में लगातार बैक टू बैक 2 पेपर देने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं श्योर है, बट मे बी हम पॉजिटिव मैनर में इसको लें, पॉजिटिव में इसको लें तो आपके लिए अच्छा है यहाँ पर। तो आप सभी मेहनत कीजिए। 1 जुलाई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसमें हम क्लासेस करते हैं, स्टडी मटेरियल है, 3 तरह का स्टडी मटेरियल होता है हमारे पास। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर जो भी उसकी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी इसमें अवार्डिंग सिस्टम होता है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। लास्ट एग्जाम में कौन कौन बच्चे जीते थे जिन्हें हमने कैश प्राइज दिया था, वो सब भी लिस्ट आपके सामने आएगी। तो 1 जुलाई से नए बैचेस हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, आप वहां से जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट की, क्या क्या आया, कैसा आया। पेपर फर्स्ट का पैटर्न आपके सामने होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कंप्रेंसेशन है, कम्युनिकेशन है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, इसके बाद आपका आईसीटी है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, एंड हायर एजुकेशनल सिस्टम है। ओवरऑल जो मैंने पेपर देखा, पेपर आपका इस बार टफ नहीं था, पेपर आपका आसान था, बहुत लिमिटेड। मैं अगर काउंटिंग की बात करूं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। ओवरऑल अगर देखें हम तो 40+ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 40 से ऊपर प्रश्न थे कि थोड़ा सा हम ट्रिकी दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। अगर मैं नंबर्स की ही बात करता हूं तो 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे। एक बच्चा जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है वो भी उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकता है। तो ओवरऑल मेरा आइडिया इस बार यही था कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। हालांकि एग्जाम हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया एग्जाम, क्योंकि मैंने जो कंक्लूजन निकाला है यहाँ पर, तो केवल और केवल एक रिसर्च एप्टीट्यूड आपका एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़े से इन्होंने घुमाकर देने की आपके सामने कोशिश की है। अदरवाइज जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रेंसेशन है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पर लगभग पुराने क्वेश्चंस भी देखे गए, रिपीट क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, नए क्वेश्चंस की भरमार थोड़ी कम थी यहाँ पर, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की नंबरिंग यहाँ पर ज्यादा थी।
तो ये कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स थे यहाँ पर जो हमने देखने को मिले। बट हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड ने थोड़ा सा घुमाया इस बार, रिसर्च एप्टीट्यूड ने थोड़ा सा परेशान किया आप सभी को। इसके अलावा डीआई की बात करता हूं तो डीआई ऑलवेज हमेशा ही आपको कंफ्यूज करता है, डीआई हमेशा ही परेशान करता है। डीआई के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना कोई नई बात नहीं है, डीआई ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो वैसे भी डीआई से डरते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं देखे, बट ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा मॉडरेट था। एक और शॉकिंग जो मुझे लगा थोड़ा सा, वो ये लगा पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की। नॉर्मली पीपल एंड एनवायरनमेंट में इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट इसे ये करंट अफेयर्स की तरफ जाकर ज्यादा ले जाने लगे। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज इन्होंने उठा लिए, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस उठा लिया, नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, ऐसे टॉपिक्स इन्होंने उठाए जो अपने आप में थोड़े से शॉकिंग थे कि करंट अफेयर्स का यूज ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो ये मॉडरेट था। तो अगर ये 3 यूनिट्स में छोड़ देता हूं तो ओवरऑल आपका पेपर आसान था। ये 15 क्वेश्चंस के अंदर भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो आसान थे, आप कर सकते थे। ओवरऑल जो मैं 6-7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो थोड़े बाउंसर थे, वो ऊपर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कंक्लूजन अगर मैं करूं इस पूरे पेपर का, तो पेपर टफ नहीं था। जो बच्चा नॉर्मल पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा है वो भी 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आया है, मेरी गारंटी है। मैं चैलेंज करता हूं आपको। एक बच्चा जो बहुत ही सीरियस स्टडी कर रहा है वो 40 प्लस लेकर आया है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसके 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर फर्स्ट के। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो 43, 40 प्लस 44 लेके आ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के इतने मार्क्स आ रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है इसके सिर्फ 25 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो जिन्हें सब मैं पढ़ाऊंगा वो सारे मेरिट में आएंगे, जो सारे टॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है भैया। देखिए, बट ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप एक सिस्टम से चलते हैं, तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्कोरिंग कम हो जाएगी। इंस्टीट्यूशंस या टीचर जो है जिम्मेदार नहीं होते हैं कभी भी कि आपको हम पास करवा देंगे या हम आपके अच्छे नंबर लाएंगे, नहीं। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी होती है। हमारा जो मोटिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस दें। इन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर ही आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं। पूरे पेपर के अंदर यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आया, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, व्हाटएवर। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं उसी बात पर आऊंगा जो बात मैं हमेशा कहता हूं। क्या जिन बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम है, आप उस मैथ्स को हटा दीजिए। डीआई के अलावा एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। पहली बात तो ये। तो अगर जो बच्चा ये कहता है कि सर मुझे मैथ्स कमजोर है इसलिए मेरा पेपर फर्स्ट बिगड़ जाता है, तो वो गलत है, वो झूठ बोलता है मुझसे भी और सभी से। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पिछले साल भर से कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए, करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए। हालांकि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। यूनिट 9 के अंदर इतने क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अपने आप में शॉकिंग वाले होंगे। हालांकि है करंट अफेयर्स की, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चों के लिए वो थोड़ा सा एक नयापन हो गया कि यार ये कैसे आ गया। तो ओवरऑल 3-4 जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 3-4 जो गाइडेंस होती है हमारी, वो हम आपको देंगे जब आप क्लास में एडमिशन लेंगे। तो तैयारी आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आप अच्छे बच्चे हैं, हिम्मत के साथ काम लीजिए। अगले 6 महीने में 2 एग्जाम होने वाले हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।